हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स सूत्र। और आज के इस लेक्चर में हम वेक्टर से रिलेटेड कुछ और न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, तो पहला न्यूमेरिकल हमारा द रेशियो ऑफ द मैक्सिमम एंड मिनिमम मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर वेक्टर ए एंड बी इज 3:1। नाउ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इन टर्म्स ऑफ बी। ठीक है, तो हमें रेशियो दे रखा है इसका मैक्सिमम कितना दे रखा है 3 और मिनिमम 1। ए प्लस बी डिवाइडेड बाई ए माइनस बी इक्वल टू कितना दे रखा है 3/1। दो वेक्टर का मैक्सिमम कब आएगा? जब दोनों ऐड होंगे बिल्कुल सिंपली किसमें, इस तरह से सेम डायरेक्शन में जब, और जब दोनों एंटी पैरेलल ऐड होंगे तो उनका एडिशन कितना आएगा? मिनिमम। इस कंडीशन में मिनिमम आएगा, इस कंडीशन में मैक्सिमम। ठीक है, तो ये दे रखा है, तो ये कितना हो जाएगा ए प्लस बी इक्वल टू 3a माइनस 3b। ठीक है, तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा 4b बराबर 2a। दिस इम्प्लाइज दैट ए इक्वल टू 2b। तो ए का मैग्नीट्यूड फाइंड करना था इन टर्म्स ऑफ बी, तो ए बराबर कितना आ जाएगा 2b। ठीक है, ये आ गया आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है वेक्टर ए इज 2 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 60 डिग्री above the x axis and vector v is 2 centimeter long and 60 degree below the x axis. The sum of a vector plus b vector is a vector of magnitude. ठीक है, तो हमें दो वेक्टर गिवन है, ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस, एक वेक्टर ये है 60 डिग्री above the x axis, एक अनदर वेक्टर b है 60 डिग्री below the x axis। ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर ए है। तो हमें निकालना है सम ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्या होगा? रिजल्टेंट होगा इसका। अब दो वेक्टर का रिजल्टेंट निकालना है, दोनों कितने एंगल पे हैं? ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल देखूंगा मैं थीटा, तो कितना हो जाएगा 60 + 60 120 डिग्री। ठीक है, अब मुझे क्या दिया है? दो वेक्टर 120 डिग्री एंगल पे दिए हैं, तो इनका मुझे क्या निकालना है? रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट निकालने का मेरे पास फार्मूला था आर बराबर √ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, मैग्नीट्यूड दिया है कितना? 2 सेंटीमीटर लॉन्ग। ए और बी का दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है 2 सेंटीमीटर। तो ये 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई ए का मैग्नीट्यूड 2, बी का मैग्नीट्यूड 2 कॉस 120 डिग्री रूट आर। रिजल्टेंट आर बराबर कितना आ जाएगा 4 + 4 + 8 मल्टीप्लाइड बाई कॉस 120 - 1/2। तो यहाँ से ये कितना आ जाएगा माइनस के 4, ये 4 कैंसिल हो जाएगा, प्लस का √4 रह जाएगा। √4 मतलब 2 सेंटीमीटर एरिया आ जाएगा रिजल्टेंट। ठीक है, तो ये रिजल्टेंट आ गया मेरा कितना 2 सेंटीमीटर। और यही मुझे फाइंड करना था, कहना है कि द सम ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज ए वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड। तो ये तो आगे रिजल्टेंट का मतलब मैग्नीट्यूड निकल आया ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का। तो मेरा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर होगा, इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा 2 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर इसकी डायरेक्शन अगर फाइंड करनी है तो डायरेक्शन किस तरह से फाइंड करेंगे? ठीक है, तो डायरेक्शन के लिए इस तरह से देख सकते हैं, दो इक्वल अमाउंट के हैं रिजल्ट, ए वेक्टर और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड मतलब सेम है। तो इसका कंपोनेंट अगर बाई एक्स एक्सिस पे करेंगे तो कितना आएगा ए साइन 60 डिग्री, इसका आएगा बी साइन 60 डिग्री। ठीक है, और ए और बी बराबर है दोनों, यहाँ पर ये देखेंगे तो ये हो जाएगा ए साइन 60 डिग्री, ये आ जाएगा बी साइन 60 डिग्री। ठीक है, और ए और बी बराबर है तो ये वाला कंपोनेंट कैंसिल हो जाएंगे, और जो नेट आएगा वो एक्स एक्सिस पे आएगा। ये कितना हो जाएगा ए कॉस 60 डिग्री, ये आएगा बी कॉस 60 डिग्री। ठीक है, तो इसे इस तरह से भी कर सकते हैं इसका। तो ए कॉस 60 और ये दोनों बराबर है। ठीक है, तो इसकी डायरेक्शन निकाली, डायरेक्शन एक्स एक्सिस पे आएगी, और मैग्नीट्यूड जो होगा ए कॉस 60 बी कॉस 60। ठीक है, ये हो गया। तो ये ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का हम निकाल लिए, इसका मैग्नीट्यूड कितना आया 2 सेंटीमीटर, डायरेक्शन किसके एक्स एक्सिस के अलाउंग आएगी इसकी। ठीक है, ए कॉस 60 डिग्री, ए कॉस 60 की वैल्यू कॉस 60 1/2 होता है, ये 1 आ गया। बी कॉस 60, बी की वैल्यू 1 दी है, कॉस 60 की वैल्यू 1/2, ये भी 1 आ गया। 1 1 1 1 कितना होगा 2। ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे और इस तरह से भी कर सकते हैं। ठीक है,
तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं व्हाट इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स वेक्टर फोर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड सच दैट द रिजल्टेंट इज 1/3 एज मच आइदर ऑफ ओरिजिनल फोर्स। ठीक है, तो दो फोर्स हैं इक्वल मैग्नीट्यूड के, मान लीजिए एक फोर्स इधर होगा एक फोर्स इधर होगा, ये दोनों फोर्स हैं, इनका मैग्नीट्यूड इक्वल है, मान लीजिए एफ, ये भी एफ है। फोर्स ये F1 होगा, वेक्टर फॉर्म में लिखें तो एक फोर्स मैंने मान लीजिए जैसे F1 और दूसरा होगा F2। ठीक है, ये इक्वल नहीं है F1 F2, लेकिन क्या इनका मैग्नीट्यूड इक्वल दे रखा है। ठीक है, ये मैग्नीट्यूड को लिखेंगे तो वेक्टर क्वांटिटी ऊपर नहीं लगाएंगे, तो ये दो फोर्स दे रखे हैं, इनका मैग्नीट्यूड इक्वल है, और इनका जो रिजल्टेंट आया है उसका मैग्नीट्यूड जो दे रखा है वो है F/3, 1/3 दे रखा है ये। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड करना है इसमें, एंगल फाइंड करना है दोनों के बीच का, ये वाला एंगल थीटा। ठीक है, तो हमें क्या क्या दे रखा है, दोनों का मैग्नीट्यूड दे रखा है इक्वल, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड दे रखा है, थीटा फाइंड करना है। तो दो वेक्टर के बीच एंगल थीटा फाइंड करने का रिजल्टेंट का फार्मूला मेरे पास था, क्या था, R बराबर √a² + b² + 2ab cos थीटा। ठीक है, R मेरे पास कितना रिजल्टेंट F/3 1/3 है, ये कितना है F², b भी दे रखा है F² प्लस 2f मल्टीप्लाइड बाई f cos थीटा। ठीक है, अब इधर रूट है, इधर स्क्वायर कर दूंगा, दोनों तरफ स्क्वायर कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, F² डिवाइडेड बाई 9 इक्वल टू रूट, यहाँ से हट जाएगा F² कितना हो जाएगा, ये 2f² प्लस ये भी कितना हो जाएगा 2f² cos थीटा। F² डिवाइडेड बाई 9 इक्वल टू 2f² होगा 1 + cos थीटा, 2f² कॉमन, F² से F² कैंसिल हो जाएगा, ये 1 इस 2 डिवाइडेड में आएगा, ये कितना हो जाएगा 1/18, 1 डिवाइडेड बाई 18 इक्वल टू 1 + cos थीटा। दिस इम्प्लाइज दैट cos थीटा बराबर कितना होगा 1/18 माइनस 1 माइनस का 17/18, तो थीटा बराबर यहाँ से निकल आएगा, cos इधर जाएगा, cos इनवर्स माइनस का 17 डिवाइडेड बाई 18। ठीक है, तो ये आगे मेरा थीटा एंगल निकल के दोनों वेक्टर के बीच का। यही पूछा था क्वेश्चन में हमसे कि क्या फाइंड करना है, व्हाट इज द एंगल बिटवीन टू फोर्सेस। तो एंगल हमने थीटा माना, थीटा की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। ठीक है, बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं एंगल बिटवीन ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर एंड ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ठीक है, ये दो वेक्टर हैं, इनके बीच का रिजल्टेंट फाइंड कर, इनके बीच का एंगल फाइंड करना है हमारे लिए। एक वेक्टर हमारे पास ये है और एक वेक्टर ये है, तो देखो इनके बीच का एंगल कैसे फाइंड करेंगे। तो सपोज ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर है, तो ए वेक्टर होगा कोई बी वेक्टर होगा, इस तरह से ये वेक्टर होगा। अब दो वेक्टर होते हैं, दो वेक्टर हमेशा एक प्लेन में लाई करेंगे, आप दो वेक्टर स्पेस में कहीं भी बनाइए वो हमेशा एक ही प्लेन में रहेंगे। जैसे आपने दो पेन ले लिए और दो पेन को एक साइड पे ऐड कीजिए और उन्हें किस तरह से भी रोटेट कराइए, हमेशा एक प्लेन में ही आएंगे। आप एक पेज लेना, पेपर उस पेपर को आप दोनों पेन के बीच, मतलब दोनों पेन में रखोगे तो दोनों पेन वो एक पेपर में आ जाएंगे, प्लेन ऑफ पेपर में। दो वेक्टर का मतलब सिंपली 3 पॉइंट से होता है, 3 पॉइंट। तो 3 पॉइंट आप स्पेस में कहीं भी बनाएंगे, 3 पॉइंट, उनसे देखेंगे एक ज्योमेट्री बनेगी ट्रायंगल की। ठीक है, और ट्रायंगल क्या आता है, ट्रायंगल एक 2D में आता है, ट्रायंगल का कभी वॉल्यूम नहीं निकालते हैं आप, ट्रायंगल का एरिया ही निकालते हो। तो जिन चीज़ का एरिया निकलता है वो 2D में आते हैं, तो 2D का मतलब एक प्लेन में, तो 3 पॉइंट जो है वो हमेशा एक प्लेन में ही रहेंगे। तो मतलब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर है, इसका रिजल्टेंट जो आएगा वो भी उसी प्लेन में आएगा। दो वेक्टर है एक ही प्लेन में, उनका रिजल्टेंट भी उसी प्लेन में आएगा। ठीक है, लेकिन अब ए क्रॉस बी फाइंड करेंगे हम, तो ए क्रॉस बी क्या होगा, ए बी साइन थीटा। ए क्रॉस बी का जो वेक्टर आता है वो किसके, ए के भी परपेंडिकुलर आता है और बी के भी परपेंडिकुलर। जो ए क्रॉस बी का जो फार्मूला हम लिखे थे ए क्रॉस बी, तो उसमें क्या आता था, ए बी साइन थीटा, और डायरेक्शन क्या आती थी, एन कैप। तो ये एन कैप जो डायरेक्शन होती थी वो ए की भी परपेंडिकुलर होती थी और बी के भी परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ए क्रॉस बी है, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है और ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी आती थी। क्रॉस प्रोडक्ट जो होता था वेक्टर का वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती थी। ठीक है, तो ये वाली वेक्टर जो क्वांटिटी आएगी वो ए की भी परपेंडिकुलर होगी और बी की भी परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, और ये वाले सेम प्लेन में होंगे, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का जो रिजल्टेंट आएगा वो सेम प्लेन में होगा। ठीक है, तो मैंने ये मान लिया कोई ये वाला प्लेन जो हो गया एक्स वाई प्लेन, इसमें ये वेक्टर है, ये हो गया एक्स, ये वाई और ये जेड। तो एक्स वाई प्लेन में मैंने मान लिया इनका रिजल्टेंट जो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का, यहाँ पे कोई सी वेक्टर होगा रिजल्टेंट इसी प्लेन में। लेकिन
जो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का जो आएगा रिजल्टेंट वो किधर आएगा, वो जेड कैप के कैप मतलब जेड जेड वाली एक्सिस पे आएगा। ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, दोनों के परपेंडिकुलर मतलब यहाँ से भी 90 डिग्री एंगल बनाएगा और इससे भी, जो जेड प्लेन में होगा, ठीक है, यहाँ पर 2D में दिखा नहीं सकते। तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, इसके रिजल्टेंट जो आएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का, और ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का जो रिजल्टेंट आएगा, मान लीजिए इसका रिजल्टेंट सी आया और इसका रिजल्टेंट डी, ये डी इसका रिजल्टेंट मान लीजिए डी वेक्टर बराबर ए क्रॉस बी, सी वेक्टर बराबर ए प्लस बी मान लिया। तो इन दोनों के बीच का मतलब वो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री होगा। जब 90 डिग्री होगा तो बस यही फाइंड करना था एंगल हमारे लिए, ठीक है। दोनों परपेंडिकुलर आएगा, इसका रिजल्टेंट सी वेक्टर और डी वेक्टर दोनों क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। ये एक ही प्लेन में आएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर रिजल्टेंट, और ये इसमें आएगा, ठीक है। तो दो वेक्टर कितने, तो ये दोनों सी और डी कितने आ गए, मतलब सी वेक्टर का मतलब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और डी वेक्टर हमने मान लिया ए क्रॉस बी को, ठीक। तो इनके बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है करंट प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर आर वेक्टर हमें गिवन है, वेक्टर आर कितना दे रखा है, 3i कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप, ठीक। और फिर कह रहा है ऑन द एक्स वाई प्लेन हैज मैग्नीट्यूड। तो प्रोजेक्शन इसका ये वेक्टर दे रखा है आर वेक्टर, इसका प्रोजेक्शन हमें फाइंड करना है एक्स वाई प्लेन पे, ठीक है। 3 जो होता है वो किस पे होता है, एक्स एक्सिस पे प्रोजेक्शन, और जे का कंपोनेंट जो 1 होगा वो होगा वाई एक्सिस पे, और जेड एक्सिस पे इसका प्रोजेक्शन कितना होगा 2। लेकिन हमसे एक्स वाई प्लेन पे पूछा है, ठीक है। तो एक्स वाई प्लेन पे जो एक्स और वाई ये वाला वेक्टर आएगा केवल, एक्स वाई प्लेन पे अगर मैं देखूँ तो कितना आएगा कंपोनेंट, 3i कैप प्लस जे कैप, इसकी वजह से आएगा प्रोजेक्शन, एक्स और वाई कंपोनेंट दोनों की वजह से एक्स वाई प्लेन पे, ठीक है। तो इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है बस, इसका प्रोजेक्शन मतलब इसका मैग्नीट्यूड, तो वो कितना हो जाएगा, √3 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, कितना होगा 9 प्लस 1 √10। तो इसका प्रोजेक्शन अगर ये वेक्टर आर वेक्टर है, इसका प्रोजेक्शन एक्स वाई प्लेन में फाइंड करना है तो √10 हो जाएगा, ठीक है। अगर वाई जेड प्लेन में फाइंड करना होता तो कितना हो जाता है, ये वाई जेड वाला ले लेते, वाई जेड के लिए हो जाता √j कंपोनेंट का स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस k2 का स्क्वायर, ये √5 हो जाता, ठीक है। ये वाई जेड प्लेन पे हो जाता, ये एक्स वाई प्लेन पे हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है इफ ए मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का किसके इक्वल है, ए वेक्टर बराबर बी, ए और बी, मतलब ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड को मैं लिखूंगा ए से, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है उसे लिखूंगा बी से। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर का जो मॉड है वो दे रखा है हमें ए के बराबर और बी के मैग्नीट्यूड के बराबर। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड दोनों क्या है, ये दोनों इक्वल दे रखे हैं हमारे लिए, ठीक है। तो ए में जो एंगल फाइंड करना है ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का, तो पहली कंडीशन दे रखी है, इसे मैं लगाता हूँ यहाँ पे, ठीक है। दोनों तरफ होल स्क्वायर करूँगा तो मॉड है, मॉड का होल स्क्वायर क्या आता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी वेक्टर का होल स्क्वायर करूँगा, बी का स्क्वायर सेम ही रहता है, प्लस 2a डॉट बी बराबर इधर ए स्क्वायर, ठीक है। तो पहली कंडीशन मैंने लगा दी इतने में, इसका होल स्क्वायर किया मुझे ये मिला, ठीक है। अब मैं ए बराबर बी दे रखा है मेरे लिए, ठीक है, ए बराबर बी, तो जहाँ जहाँ बी है वहाँ वहाँ मैं ए लिख सकता हूँ, तो ए स्क्वायर प्लस बी की जगह ए स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी को ए बी कॉस थीटा होता है, ए बी कॉस थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर, ये हो गया 2a स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी है, बी की जगह ए लिखूंगा तो ए हो जाएगा, तो 2a स्क्वायर हो गया ए बी, 2a स्क्वायर कॉस थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से 2 स्क्वायर कॉमन लेंगे तो 2a स्क्वायर कॉमन आ गया, यहाँ से बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर, दिस इंप्लाइज देयर 1 प्लस कॉस थीटा कितना आएगा, ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a स्क्वायर, ये कितना हो गया 1/2, 1 प्लस कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 1/2, यहाँ से कॉस थीटा अगर मैं फाइंड करूँगा कितना आ जाएगा 1/2 माइनस 1 माइनस के 1/2, तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ गई -1/2, कॉस थीटा -1/2 कब होता है, जब थीटा मेरा कितना होता है 120 डिग्री, ठीक है। तो इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल आ जाए कितना 120 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं कि इफ ए वेक्टर i कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप एंड b वेक्टर 5i कैप represent the two side of a triangle, then the third side of the triangle can have length equal to, मतलब ए वेक्टर बी वेक्टर ये रिप्रेजेंट किसे कर रहे हैं, एक ट्रायंगल की दो साइडों के लिए, तो जो थर्ड साइड होगी ट्रायंगल की उसकी लेंथ पूछी है मुझसे, ठीक है। तो क्या हो देखो इसमें किस तरह से मान लिया मैंने, ये मेरा हो गया ए वेक्टर,
ये हो गया बी वेक्टर। अब इनसे मुझे एक ट्रायंगल बनाना है, तो मेरा ये वाला हो जाएगा एक सी वेक्टर, ठीक है। ये मेरा हो गया ए वेक्टर, ये हो गया बी, तो ये हो गया सी वेक्टर, ठीक है। तो सी वेक्टर क्या हो जाएगा मेरा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अगर सी वेक्टर को मैं लिखूंगा यहाँ से, सी वेक्टर मेरा कितना हो जाएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। सी वेक्टर बराबर कितना आ गया, जो थर्ड साइड होगी ट्रायंगल की, वो ए वेक्टर क्या होगा, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप प्लस बी वेक्टर कितना है, 5i कैप। तो जो सी वेक्टर मेरा आ गया वो आ गया 6i कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप। मुझे लेंथ फाइंड करनी है, मतलब इसके मैग्नीट्यूड से मतलब है, तो मैग्नीट्यूड निकालूंगा सी वेक्टर का, वो कितना आएगा, अंडर रूट 6 का होल स्क्वायर कितना हो गया 36 प्लस 2 का होल स्क्वायर 4 प्लस 4 का होल स्क्वायर 16। तो ये आ गया रूट 36 प्लस 26 5 रूट 56, ठीक है। ये आ गया। अच्छा, इसमें एक कंडीशन और बन सकती है, ये आ गई एक तो थर्ड साइड की लेंथ, या तो हो सकता है क्योंकि दो साइडें दी हैं, हो सकता है ए वेक्टर मेरा इस साइड हो, ये वेक्टर ये दे रखा हो मुझे, ठीक है, और बी वेक्टर ये हो, और सी वेक्टर जो मेरी तीसरी साइड है वो ये वाली हो, ये सी वेक्टर। तब इस सिचुएशन में क्या होगा, इस सिचुएशन में मेरा बी वेक्टर किसके बराबर हो जाएगा, ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ठीक है। ये हो गया, देखो मेरा यहाँ से दिख रहा होगा ट्रायंगल लॉ से जो पढ़े थे हम, यहाँ से क्या हो जाएगा मेरा जो बी वेक्टर होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर। ए वेक्टर और सी वेक्टर को जोड़ूंगा जो ट्रायंगल लॉ था उससे, ये बी वेक्टर आ जाएगा, ठीक है। बी वेक्टर हमें कितना दे रखा है, 5i कैप इक्वल टू ए वेक्टर कितना दे रखा है, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप प्लस सी वेक्टर। तो यहाँ से सी वेक्टर जो निकल के आएगा वो कितना आएगा, सी वेक्टर बराबर 5i कैप माइनस आई कैप माइनस 2j कैप माइनस 4k कैप। ये आ गया 4i कैप माइनस 2j कैप माइनस 4k कैप। तो इस सिचुएशन में मेरा क्या होगा, दो कंडीशन बनेंगी, उसमें सी वेक्टर ये आ गया। अब इसका मैं मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, तो सी वेक्टर बराबर क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ सी अंडर रूट 4 का होल स्क्वायर 16 प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर वही 4 प्लस माइनस 4 का होल स्क्वायर 16। ये आ गया 36 का रूट कितना आ गया 6, तो ये 6 यूनिट आ जाएगा। तो दो आंसर आएंगे इस क्वेश्चन में मेरे, एक तो ये होगा या तो ये कंडीशन होगी या ये, ठीक है। दोनों कंडीशन हो सकते हैं, दोनों आंसर, ठीक है। तो इस लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और क्वेश्चन करेंगे हम। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।